प्रधानमंत्री आवास के लिए 3 साल से भटक रहा एक गरीब परिवार, नहीं मिला योजना का लाभ। योगी सरकार भले ही आवास योजना चला रही हो, लेकिन आज भी कई गरीब ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। कई बार अधिकारियों से मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन आज भी ये परिवार टीन और तिरपाल डालकर रहने को मजबूर है। बरसात के दिनों में तो ये परिवार भीगता रहता है। ये गरीब परिवार गांव में टीन डालकर रहने को मजबूर है। ब्लॉक भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत के गांव सरदार नगर में रहने वाले एक परिवार का बुरा हाल है। इस परिवार के पास ना तो रहने के लिए मकान है और ना ही शौचालय है। यह परिवार दर दर भटक रहा है। बरसात के समय इस परिवार की टूटी हुई टीन भी उखड़ चुकी है। जो क्या कुछ मेरी हमारी भी सुनवाई हो जावे, कुछ हमारी भी सुनवाई हो जावे, गरीब आदमी की हम बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान हालात हैं। सर कोई सी भी अधिकारी आके यहाँ देख लें, अगर मेरी परेशानी अगर सही है तो इससे हल कर देनी चाहिए, ना तो साहब कोई बात ही नहीं साहब। कई बार शिकायत के बावजूद इस परिवार को कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा नहीं मिल सकी और न ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की सुविधा ही मिल सकी है। ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव सरदार नगर निवासी अब्दुल हसन पुत्र यूनुस ग्राम सरदार नगर के मूल निवासी हैं। साथ में पत्नी और 6 बच्चे रहते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण परिवार भुखमरी की कगार पर है। कई बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। अब्दुल हसन ने बताया कि वह गांव में अंदर रहते थे। उनके पास एक छोटा सा मकान था जो उनके हिस्से में आया था, जिसमें उनका गुजारा होना मुश्किल था। उन्होंने अपने इस छोटे से मकान को बेचकर करीब 3 वर्ष पूर्व गांव से बाहर जमीन खरीद ली। मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने कच्ची दीवार बनाकर टीन व पन्नी डालकर रहना शुरू कर दिया। 3 साल से कच्चे मकान में रह रहे हैं। बरसात के दिनों में घर का सारा सामान बरसात में भीग जाता है और वह खुद बीमार रहता है। वह परिवार की स्थिति के बारे में कई बार ग्राम प्रधान व अधिकारियों को बता चुका है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भुखमरी की कगार पर है। अब्दुल हसन ने बताया कि प्रधान से लेकर सचिव तक कई बार परिवार की स्थिति के बारे में बता चुके हैं और आवास से संबंधित कागजात भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल हसन। कौन सा गांव है? ये लगता है भगतपुर ब्लॉक टांडा सरदार नगर। क्या परेशानी है आपको? परेशानी सर ये है हमें कि हमारा एक छोटा सा घर था, हमने वो बेचा। घर कहाँ था आपका? घर था अंदर था हमारा, सरदार नगर में। सरदार नगर में छोटी सी मढ़ैया थी एक ऐसे ही, वो हमने बेच के ज़मीन खरीदी साहब बड़ी करके। इसे साहब हमने जैसा तैसा करी दीवारें खड़ी करी। अब हमारा जो है साहब यहाँ बाबूजी हमारा कोई भी यहाँ हमसे ही बन नहीं पा रहा किसी कीमत भी। हमारे बच्चे और हम खुद परेशान रहते हैं, तो हमारी ये पुरसे हाल नहीं हो रही। हमारा सारा सामान गल गया, सब नाश दाना सारा। हमें टाइम के टाइम भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मैं अकेला हूँ, मैं साहब मेरे बच्चे जमाने मेरे बच्चे कुछ बीमार रहते हैं, तो मैं बहुत बड़ी परेशानी है। कितने साल हो गए आपको इधर आए हुए? इधर आप 3 साल से हमें ज़्यादा हो गए। तो क्या 3 साल से इसी कंडीशन में रह रहे हैं आप? इसी कंडीशन में रह रहे हैं बाबूजी हम। हमारी कोई सिर्फ से हल नहीं कर पाई है। आपने इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान से शिकायत की? क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से ये कि मुझे अजमेर मिला साहब कि मेरे पास का कुछ यहाँ तिजोरी रखी है, मेरे पास के यहाँ बैंक रखी है, तुम चले आते हो मुँह को उठा के यहाँ को। हमने कहा सर प्रधान जी चल के देख लो, हमारे बच्चों की परेशानी अगर आपकी समझ में आ जाता हो, अगर हम इस लायक हों तो हमारी इस परेशानी को समझ लीजिए, ना हो तो सर हम तो मना कर दीजिए प्रधान जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त। मैं 4 मुँह उठा के चले आते, मैं 5 दफ़ा पहुँच गया उनके पास। इस संबंध में आप ब्लॉक गए भगतपुर टांडा? नहीं साहब मैं ब्लॉक नहीं पहुँचा। मैं मांग करना चाहता हूँ साहब मेरे बच्चों की कुछ मढ़ैया जो है ये बन जानी चाहिए साहब। हमसे टाइम कटना मुश्किल बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे सब सामान गल गया, सारा सामान गल गया साहब। हमारे ये 20-30 हज़ार रुपये का ये हमने कर्जा करा, एक बुनने का काम हमने खरीदा साहब। ये सारा गला खड़ा है, ये आप देख लो, देखने की चीज़ है बाबूजी। ये मुहासा काट लो जैसे तैसे करके, गर्मी काट लो, मगर बारिश नहीं कट रही। हमसे बारिश नहीं झेली जा रही, हमसे किसी कीमत नहीं झेली जा रही। हमारी बच्ची बच गई मरने से। हमें परसों भी बहुत रोई हूँ, पढ़ते हुए डर लग रहा है कि गिर ना जावे, हमारे पर गिर ना जावे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 5 लड़की हैं। 5 लड़कियां हैं। हाँ। पढ़ रही हैं लड़कियां? हाँ साहब 2 पढ़ रही हैं। कुछ पढ़ रही है, कुछ ना पढ़ रही है, क्या करा जा। आप क्या काम करते हैं? मैं साहब मेहनत मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ।
वो भी तबीयत ठीक हुई वो तो भी कर ली। तबीयत ठीक हुई तो कर ली, ना तो साहब मैं भी पड़ा रहता हूँ, मैं भी पेट से कुछ मजबूर हूँ मैं भी। गांठ है पेट में इनके, बीमार हैं आप भी? बीमार हैं आप। देखने की चीज़ है सर, मेरे पेट में ना होता काम उम भी कभी कर लिया कभी ना करा, ऐसी ही है बस। और काम करते तो मड़ैया ना बन जाती हमारी, क्या करें बीमार ना होते तो। और मैं गरीब का आदमी हूँ मैं, और मैं अब आवास मुझे मिल जाना चाहिए। मैं गरीब, मैं पेट से परेशान रहता हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता। सारे परिवार का मेरे पर वजन है, 5 लड़की हैं मेरी, जवान बेटी हैं साहब, मेरे से जो है कुछ काम नहीं हो पाता। मगर मैं बस ये आवास मुझे मिल जाना चाहिए, जो कि मेरे बच्चों के लिए कुछ छा हो जाए, लेकिन छत पड़ जानी चाहिए साहब। मैं बहुत बड़ी परेशान बीमार रहता हूँ मैं साहब। लड़की जवान हो गई हमारी। लड़की जमान है साहब, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ क्या करूँ, मैं इन्हें पालूँ, मकान छत डालूँ, क्या करूँ मैं? बीमार वैसे रहे, बीमार ना हो तो बीमार हूँ मैं, आज भी चाहती मुझे देख लो, कहीं ले चलो, बीमार हूँ मैं। पैसा हो तो इलाज हो, ऐसा नहीं, अगर मुझसे पैसा इलाज नहीं तो नहीं। इलाज हो जाए। 2 दिन कर लेता हूँ काम, 4 दिन बच्चों को खिला देता हूँ इन्हें, मेहनत मजदूरी करके।